Raj, a Congress leader, responded to several recent statements and developments involving political figures. He criticized Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for their remarks on national security and governance, accusing them of failing to address critical issues effectively. Raj also commented on the ongoing situation in Manipur, expressing concern over the violence and urging the central government to take stronger regarding the BJP's delegation meeting with Chief Election Officer to seek action against Congress leader Rahul Gandhi. Raj dismissed the move as politically motivated, stated it was an attempt to target opposition leaders. He also addressed statements by Karnataka Chief Minister Siddaramaiah, Union Minister Ramdas Athavale, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, claiming their remarks were often distorted or used to deflect attention from the real issues facing the country. और तमाम सारे कॉम्पिटेंट लोग अवेलेबल हैं। 2024 से लेकर के अभी तक नौकरियां, सरकारी नौकरियां रही ही नहीं और सब प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं। रेल के कितने स्टेशन प्राइवेटाइज किए। यहाँ रेलवे की संख्या कभी 24 लाख होती थी, 18 लाख होती थी, आज घट करके 12 लाख हो गई है कर्मचारियों की संख्या। तो किसने रिजर्वेशन समाप्त किया? जब भर्ती नहीं होगी तो रिजर्वेशन समाप्त कहाँ होगा। और जहां तक बांटने की बात है, ये बांटने का काम बीजेपी ही करती है और कोई दूसरा नहीं करता। जैसे कि इन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, अरे हजारों वर्ष तो बांटा ही है जातियों में, तो जातियों में किसने बांटा है? तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी को एक सलाह देता हूं और योगी जी को भी कि आरएसएस तो है ही है, जो उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कि अंतरराष्ट्रीय अंतरजातीय साझी शुरू करे, तब जाकर के समाज एक होगा। बाकी तो जातियों में तो है ही कितने हजार जो। तो प्रधानमंत्री जी आरक्षण खत्म करके लोगों को अब बांट करके खुद को कहते हैं मैं तो ओबीसी में ही रहा हूं, मैं पहले ओबीसी के नहीं थे। खुद तो अपनी जाति बताते रहते और दूसरे को कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी को बांट रहे हैं। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लेते हैं, जहां पे उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी पावर में आती है झारखंड में तो एक कमेटी बनाएगी जो इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करेगी और उनको बाहर खदेड़ेगी। कैसे देख रहे हैं ये कदम का? ये बोल्ड प्रॉमिस आपको लगता है कि झारखंड में इफेक्टिव रहे? बिल्कुल नहीं, झूठ है। 11वें साल हो गया देश की सत्ता में बैठे हुए, बॉर्डर से ये लोग आए कैसे? बॉर्डर किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके बाद सीआरपीएफ भी तैनात है। और यही नहीं, इसके 5 साल पहले बीजेपी की ही सरकार थी। तो ये सब ओवरनाइट नहीं होता है। तो आप कमीशन बैठा हो तो केंद्र के स्तर पर बैठा है। झारखंड में क्या है? वो तो अंदर आ ही गए हैं, अंदर तो आप आने दिए। आपकी गलतियां रही होंगी, अगर हैं तो मैं जो समझता हूं, वरना एक चुनावी हथकंडा है। चुनाव के बाद ये सब भूल जाएंगे। बात कर लेते हैं मणिपुर की। कर्फ्यू इंपोज किया गया है जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में, इनकाउंटर हुआ, उसके बाद उस इनकाउंटर में 11 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। जिस तरीके से मणिपुर में अभी सिचुएशन बनी हुई है, देखिए ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री को और भाजपा को लगता है कि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं। बड़े मुश्किल से 2 मिनट के लिए मुंह खुलवाया गया था प्रधानमंत्री का। मोदी जी पूरे दुनिया में घूमते हैं और गृह मंत्री तो पूरे देश में घूमते ही रहते हैं चुनाव प्रचार में। मणिपुर जा नहीं सकते? मणिपुर जाकर के देखें कि हालात इतने खराब क्यों हैं। लगभग 50-60 हजार लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए थे, टाइम में था। खाना बदोश की जिंदगियां जी, कितने लोग मारे गए हैं। उसी का परिणाम है जो अभी आतंकी गतिविधि हुई है, जिसमें 12-13 लोग मारे गए हैं। तो अचानक यह कुछ नहीं हुआ। जब से मणिपुर जल रहा है, उस पर केंद्र सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। उस पे उसको ठंडा करने के लिए
या दोनों कम्युनिटी मेहती और कोकी के बीच में समझौता कराने की, और जो वहां निकम्मा चीफ मिनिस्टर बैठा रखा है, जो इलीगल चीफ मिनिस्टर हुआ था, वो था तो कांग्रेस से लेकिन बीजेपी में शिफ्ट किया, और इसलिए पहले तो सरकार इलीगली चलाया